मिथुन लग्न में हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे पंचम भाव के लिए। पंचम भाव जहां तुला राशि में अब आपके राहु स्थित होंगे, यहां राहु स्थित हैं तो ये टैलेंट देने के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे राहु होंगे आपके लिए। हालांकि शुक्र की पोजीशन आपके चार्ट में खराब नहीं होनी चाहिए, साथ साथ में आपके चार्ट में शनि भी अगर अच्छी स्थिति में हो तो ये और भी अच्छा होगा आपके लिए। ऐसा जो राहु होगा इनकम के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन रिश्तों को लेकर उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके टैलेंट को बढ़ाने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत और आपकी क्षमताओं को ऐसा राहु काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा। साथ ही साथ ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा खुद को लेकर। इस प्रकार का राहु है तो संतान को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आते रहेंगे। अब आपके यहाँ केतु भी आपके 11th हाउस में स्थित होंगे, तो आपको कभी भी अपने जो खास दोस्त हैं उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस केस में भले ही आप कितने ही ज़्यादा चालाक हैं, कितने ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बट दूसरे लोग कभी कभी इसी तरीके से आपका फ़ायदा उठाएंगे। राहु अब डिपेंड करता है यहाँ किस अन्य ग्रह के साथ बैठे, क्योंकि वो ग्रह आपके मेंटलिटी को, आपके सोचने समझने और आपके डिसीजन लेने की प्रवृत्ति को डिसाइड करेगा। जब भी पंचम भाव में आपको राहु देखने को मिले तो जातक बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस रखता है खुद से अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए। साथ ही साथ ओवर थिंकिंग का भी आप शिकार होंगे। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो आर्थिक स्थिति को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा भय रहेगा और आप काफ़ी ज़्यादा एक रिस्क लेने को देखेंगे जीवन में। ऐसा राहु है तो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्यों से आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम हो सकती है, बट उतना ही ज़्यादा आपके लिए रिस्क भी बना रहेगा। अब डिपेंड ये करता है कि राहु यहाँ किस अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं। यहाँ राहु जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं उसका संबंध आपको शुक्र के साथ देखना होगा और राहु के साथ भी। अगर मान लो यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु के साथ अगर मित्रवत है तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। इससे आपको तेज़ी से डिसीजन लेने में मदद मिल सकेगी, साथ ही साथ अपने आप को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। यहाँ राहु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है वो एक शांत ग्रह है या वो एक एग्रेसिव ग्रह है, ये आपको देखना चाहिए। अगर वो एक शांत ग्रह है कहीं ना कहीं तो आपको डिसीजन वगैरह लेने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है कभी कभी, बट एग्रेसिव ग्रह होने के केस में आप कुछ ऐसे फैसले भी लेंगे जो काफ़ी गलत होंगे आपके। तो यहाँ पे राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई भी होगा, उसकी क्वालिटीज़ का असर आपको आपके इंटेलिजेंस पे, आपकी मेंटलिटी पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ साथ में यहाँ राहु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा, तो आपको उन भावों से रिलेटेड काम करने, उन भावों से रिलेटेड फैसले लेने और डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं राहु सपोर्ट करेंगे। बट इस प्रकार का राहु उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों से आपकी उतनी ही हाई एक्सपेक्टेशंस भी देगा। इसके साथ साथ अगर चंद्रमा जैसा ग्रह यहाँ राहु के साथ बैठा हो तो ये टैलेंट के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है और अर्निंग्स के मामले में भी। लेकिन जातक कुछ ऐसे फैसले ब्लाइंडली कर लेगा जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में आके कुछ ऐसे गलत फैसले लेगा जो उसको खुद को ही नुकसान पहुँचाएंगे। यहाँ पे ऐसा राहु आपकी मैरिड लाइफ पे काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, और अगर शुक्र का भी संबंध राहु से बनता हो इस केस में तो मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करें राहु की प्लेसमेंट के बारे में तो ऐसा राहु अच्छी निर्णय क्षमता तो आपको देगा ही, बट आपकी शुरुआती एजुकेशन की तुलना में आपकी हायर एजुकेशन में राहु ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे अपनी तरफ से। यहाँ पे राहु का एस्पेक्ट नवम भाव पे आएगा। सबसे पहले नवम भाव पे आएगा तो ये लंबी दूरी की यात्रा के लिए अच्छा होगा, आपके भाग्य के लिए अच्छा होगा। साथ साथ में लेकिन पिता के साथ थोड़े मतभेद जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके चंद्रमा आपके केतु के साथ स्थित हैं या राहु के साथ स्थित हैं तो मदर के साथ भी कुछ इश्यूज आपको रह सकते हैं। भले ही आप अपने मदर को और फादर को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और उनके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनके साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से आपकी संतान के साथ भी कभी कभी ऐसा राहु बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाएगा। राहु का एस्पेक्ट जो नवम भाव पर है वो आपको एक बहुत बड़े विद्वान के तौर पे, एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे दिखाता है। साथ ही साथ ऐसा जो राहु होगा वो आपके फॉरेन सेटलमेंट के लिए जिम्मेदार होगा, भले ही फॉरेन सेटलमेंट आपके एजुकेशन के पर्पज़ से है या संतान के पर्पज़ से। राहु का एस्पेक्ट जो नवम भाव पर है उसकी वजह से हमेशा आपको दूसरी संस्कृतियों या दूसरे धर्मों के लोगों के साथ समायोजन करने में काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जीवन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और टैलेंट में हमेशा आपको राहु वर्दी करता रहेगा। लेकिन ऐसा राहु कहीं ना कहीं ज़्यादा मैच्योर आपको लगभग 35 की एज के बाद ही बनाता है, तो 35 की एज तक हो सकता है कि आपके जो फैसले हैं या तो उनमें स्टेबिलिटी नहीं है, आप बार बार अपने फैसले बदल रहे हैं, या आपके कैरियर और आपके आर्थिक स्थिति में उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ना हो।
यहाँ पे फिर आप नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए। नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर राहु के साथ मित्रवत है तो राहु और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव यहाँ डाल सकते हैं। और क्योंकि वो शनि के घर पे यहाँ दृष्टि डालेंगे, कुंभ राशि जहाँ पर राहु बहुत ही बेटर परिणाम देते हैं, इस केस में अगर देखा जाएगा तो राहु का जो एस्पेक्ट है नवम भाव पर वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर नज़र आ सकता है अगर शनि अच्छे हुए आपके चार्ट में। उसके बाद राहु का एस्पेक्ट आ जाएगा आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस पे जब राहु का एस्पेक्ट आएगा तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और डिसीजन लेने की क्षमता में भी काफ़ी तीव्रता से वृद्धि होगी। यहाँ पे राहु एक्सपेक्ट करेंगे अब फायरी साइन मेष को। मेष को एक्सपेक्ट करने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन भी उसी अनुरूप बढ़ती चली जाएंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि केतु बैठे हैं तो आपकी मोस्टली इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन जो आपकी खुद से है वो बहुत ज़्यादा कम रह जाएंगी या वो पूरी नहीं होंगी। इस केस में ज़्यादातर आपकी अर्निंग्स पे प्रभाव पड़ेगा, जो आर्थिक रूप से आप फैसले लेते हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अक्सर आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा लेकिन नेटवर्क वाले लोग आपका ही सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हुए देखेंगे। इस प्रकार का राहु है तो निश्चित तौर पे ही आपके पास बहुत सारे इनकम के आइडियाज़ हो सकते हैं, इवन कुछ इलीगल आइडियाज़ भी आपके पास हो सकते हैं, पर हमेशा आपको स्टेबिलिटी की कमी ही देखने को मिलेगी आर्थिक संसाधनों के रूप में। राहु का एस्पेक्ट जो आपके 11th हाउस पर है उस केस में आप मेंटली और इमोशनली अपने आप को कितना ज़्यादा बैलेंस में ला पाते हैं आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। राहु का एस्पेक्ट जो 11th हाउस पर है वो लगातार आपकी इच्छाओं को और आपकी आकांक्षाओं को बढ़ाएगा। इस केस में आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं या किसी से किसी भी प्रकार का सपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं तो उस केस में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो। साथ ही साथ जिन लोगों के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है, जिन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, अक्सर वही लोग आपके पैसे का और आपके टैलेंट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे और वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। फिर राहु का एस्पेक्ट यहाँ से आ जाता है लगन पे। अब लगन पर जब राहु का एस्पेक्ट होगा तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंडीशन होगी। इस केस में राहु आपको टैलेंट बहुत ज़्यादा देंगे, सोचने समझने की क्षमता और बुद्धिमत्ता भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। बट क्योंकि राहु थोड़ा सा छलिया ग्रह है, छल होने की वजह से यहाँ पर इस बात की संभावना बनती है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक होंगे, बट आप अपने दोस्तों की बजाय दूसरे लोग जो आपके कांटेक्ट में आते हैं, जैसे अगर आप पब्लिक डीलिंग वगैरह में हैं, कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं अपने बिजनेस स्किल्स को लेके। तो ऐसा जो राहु होगा वास्तव में आपको बिजनेस स्किल्स और अदर स्किल्स बहुत अच्छी दे सकता है। बट आपके जो नेटवर्क में जो लोग हैं, आपके कॉन्टेक्ट में जो लोग हमेशा रहते हैं, उनसे आपको ज़रूर फिर सतर्क रहना होगा। इसके साथ साथ जो जहाँ जहाँ राहु आपके एस्पेक्ट डाल रहे हैं चार्ट में, वहाँ वहाँ कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स बैठे हैं वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। मान लीजिए अगर आपके लगन में बुध बैठे हों तो ये आपके लिए बिजनेस वगैरह करने के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा, निर्णय लेने के लिए अच्छा होगा और आपके टैलेंट के मामले में अच्छा होगा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत सारी अदर स्किल्स जो शुक्र से रिलेटेड है, जैसे अभिनय वगैरह की जो स्किल्स हैं वो भी आपके अंदर हो सकते हैं। अब फिर सबसे बड़ा रोल यहाँ आ जाएगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ऑलरेडी राहु से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं। तो अब वो ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर बहुत ही ज़्यादा अपना प्रभाव डालेगा। उस प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन और तेज़ी से बढ़ेंगी। लेकिन वास्तव में आपको केतु के साथ संबंध देखना चाहिए जो ग्रह राहु के साथ बैठा है उसका। साथ ही अगर केतु के साथ कोई भी ग्रह बैठा है तो आपको उस मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है और बहुत ही सही से आपको डिसीजन लेने की भी आवश्यकता पड़ेगी। इस केस में अब आपको ये देखना चाहिए कि राहु का संबंध जो केतु के साथ ग्रह बैठा है उसके साथ कैसा है, और कहीं ना कहीं केतु का जो संबंध है वो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ कैसा है, ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ओवर इमोशनल होने से बचना चाहिए और ओवर एक्सपेक्टेशन से भी हमेशा बचना चाहिए। और आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की बजाय कहीं ना कहीं लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक होने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के राहु का जो फायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकेंगे।